गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है। हमने पहले पढ़े थे डाटा मॉडल के प्रकार पढ़े थे। हमने रिलेशनल डाटा मॉडल पढ़ा था, हायरार्किकल पढ़ा था, उसके बाद नेटवर्क मॉडल पढ़ा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल पढ़ा था। और उन सभी में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रिलेशनल डाटा मॉडल है। रिलेशनल डाटा मॉडल क्यों है? क्योंकि रिलेशनल जो डाटा मॉडल है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है। टेबल की फॉर्म में होता है वो टेबल की फॉर्म में। उसमें क्या है, जो भी रिकॉर्ड है वो सेट होते हैं उसके अंदर। हर किसी भी एम्प्लॉय मान लो, किसी स्टूडेंट मान लो, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है। उस स्ट्रक्चर के अनुसार हम क्या है उसमें डाटा एंटर करते हैं, जिसे रिट्रीव करना और स्टोर करना बड़ा ही आसान है। एक डाटा मॉडल डाटाबेस की संरचना का वर्णन करता है और डाटा को रिप्रेजेंट करता है। यह रिलेशन के बीच रिलेशनशिप को डिफाइन और प्रेजेंट करता है। रिलेशन, जहां भी रिलेशन लिखा आएगा, रिलेशन का मतलब है टेबल। रिलेशन मतलब क्या है? टेबल है। डाटाबेस डिजाइन में पहले कंसेप्चुअल डाटा मॉडल गैर तकनीकी यूजर के लिए डिजाइन किया गया था और फिर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के आधार पर लॉजिकली डाटा मॉडल तकनीकी यूजर द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। यह दर्शाता है कि डाटा को लॉजिकल रूप से कैसे स्टोर और पुनः प्राप्त किया जाए। ठीक है, ये चीज होता है डाटा मॉडल। अब क्वेश्चन है, रिलेशनल डाटा मॉडल में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली की टर्म का वर्णन करना। हमने की टर्म, देखिए डाटा मॉडल समझ में आएगा आपका। अब पहला है इसके अंदर एट्रीब्यूट। पहला क्या है? पहला पॉइंट है एट्रीब्यूट। रिलेशनल डाटा मॉडल में की टर्म में पहला क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? जो भी टेबल आप बनाते हो, जो उसकी हेडिंग होती है टेबल की, जैसे पेरेंट्स आईडी, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स फोन नंबर, पेरेंट्स एड्रेस, पेरेंट्स ईमेल आईडी, ये आपका एट्रीब्यूट कहा जाएगा। एट्रीब्यूट बोल सकते हो उसको, और इसको फील्ड भी बोल सकते हो आप। नंबर एक। दूसरा है टपल। टप्पल हम बोलते हैं रो को। ये पूरी की पूरी लाइन है, जो एक लेफ्ट टू राइट जो लाइन गई है, लेफ्ट टू राइट जो लाइन गई है, ये पूरी की पूरी, इसको क्या बोलते हैं हम? टप्पल बोलते हैं, रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। टप्पल भी बोल सकते हैं इसको, रो भी बोल सकते हो, और रिकॉर्ड भी बोल सकते हो। उसके बाद है डोमेन। अगली चीज कौन सी है? डोमेन। डोमेन क्या होता है? जो आपका एट्रीब्यूट होते हैं, जो एट्रीब्यूट होते हैं, उन एट्रीब्यूट के अंदर आप कौन सी वैल्यू डालोगे। जैसे पेरेंट्स आईडी है, पेरेंट्स आईडी में ये वैल्यू डली हुई है। पेरेंट्स नेम है, पेरेंट्स नेम में ये वैल्यू डली हुई है। फोन नंबर है, फोन नंबर में ये वैल्यू डली। मतलब जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू आप जिस फील्ड के अंदर डालते हो कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो वो क्या है? उसका डोमेन है, डोमेन वैल्यू है वो। उसमें ये वैल्यू आपकी कैरेक्टर में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी इंटीजर में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी फ्लोट में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी डेट टाइम में हो सकती है, ये वैल्यू आपकी करेंसी टाइप में हो सकती है। इट्स मीन डाटा टाइप। किसी भी डाटा टाइप में ये वैल्यू पुट हो सकती है, और इस वैल्यू को बोलेंगे हम डोमेन। नेक्स्ट है डिग्री। एट्रीब्यूट की जितनी भी संख्याएं होती है एक टेबल के अंदर, एक रिलेशन के अंदर, जितनी भी एट्रीब्यूट की संख्या होती है वह उस रिलेशन की डिग्री होती है। इसमें 5 लिखा, 5 कैसे? 1 2 3 4 5, 5 एडिंग है इसके अंदर। इसके अंदर कितनी एडिंग है? 5 एडिंग। तो 5 एडिंग क्या है? डिग्री है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्डिलिटी। कार्डिलिटी क्या होती है?
एक रिलेशन के अंदर कितने टपल होती हैं, कितने रो होते हैं, कितने रिकॉर्ड होते हैं, वो टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसकी टपल होती है। जैसे 10 दिया हुआ है इसके अंदर, तो इस रिलेशन में कितनी है वैल्यू, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर। तो 10 क्या है, ये कार्डिनलिटी है, इस रिलेशन की कार्डिनलिटी कितनी है, 10 है। और जो डिग्री है वो कितनी है, वो 5 है। और डोमेन क्या है, ये वैल्यू का सेट है, जो ये क्या आपका डोमेन है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीबीएमएस में कितने प्रकार की होती है, डीबीएमएस में कितने प्रकार की होती है। पहले नंबर पे है प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, ये टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होएगी और वो यूनिक वैल्यू होएगी, और उस वैल्यू को हम नल वैल्यू नहीं ले सकते। जिस भी फील्ड के अंदर कोई नल वैल्यू है, उस फील्ड को, उस एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। जैसे ये टेबल ली हुई है, स्टूडेंट नाम की टेबल, इसमें स्टूडेंट आईडी दी है, एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है, रो नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, सिटी दिया हुआ है और डिपार्टमेंट आईडी दी हुई है। इनमें से जो भी यूनिक है, आपकी टेबल में से जो भी फील्ड यूनिक है, उसको आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की बना सकते हो। जैसे स्टूडेंट आईडी यूनिक होएगी, एनरोलमेंट यूनिक होएगा, रो नंबर भी आपका यूनिक होएगा, नाम आपका यूनिक नहीं होगा, जॉन नाम का कोई भी बच्चा हो सकता क्लास में, फैज नाम का कोई दूसरा बच्चा हो सकता। एड्रेस, एक ही एड्रेस से कई स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ही सिटी में कई स्टूडेंट हो सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी यूनिक होएगी आपकी। तो इन सभी फील्ड में से आप एक को प्राइमरी की बना सकते हो। प्राइमरी की बनाने का उद्देश्य होता है डाटाबेस के अंदर, वो रिकॉर्ड ना तो खाली छोड़ा जाएगा, ना ही उसमें डुप्लीकेट वैल्यू लिख सकते। ठीक है, ये होता है अपना प्राइमरी की। प्राइमरी की सिंपल एक फील्ड है जो विशिष्ट रूप से एक टेबल या रो की पहचान करती है। प्राइमरी की बनाने वाले कॉलम और कॉम्बिनेशन कॉलम का यूनिक वैल्यू होती है, कोई भी मतलब सेम नहीं होएगा उसके अंदर, यूनिक वैल्यू होएगी वो। और ना ही हम वहां पे नल वैल्यू लिख सकते हैं, अननोन वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की होता है जब दो रिलेशन, दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाया जाए, रिलेशनशिप बनाने में मदद करती है, तो उसको बोलते हैं हम फॉरेन की। जब दो टेबल के बीच हम रिलेशनशिप बनानी है तो उसको क्या बोलते हैं हम, फॉरेन की। यदि किसी टेबल के फील्ड या कॉम्बिनेशन को विशिष्ट रूप से किसी अन्य टेबल रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन की। जैसे एक स्टूडेंट नाम की टेबल है हमारे पास और एक डिपार्टमेंट नाम की टेबल है। डिपार्टमेंट नंबर ये है और डिपार्टमेंट के नाम है और फोन नंबर। इनमें से कॉमन क्या है, देखो इनमें कॉमन है ये वाली चीज। तो ये दोनों टेबल के बीच में क्या करती है, रिलेशन बनाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉरेन की बोलेंगे। यानी किसी दूसरी टेबल के बीच में रिलेशन बनाए। जैसे ये है डिपार्टमेंट आईडी और ये देखो, ये दोनों सेम फील्ड है, तो रिकॉर्ड ढूंढने में मदद करेंगे। उसके बाद अगर कैंडिडेट की, कैंडिडेट की होगी टेबल के सभी फील्ड वैल्यू जो प्राइमरी की होने योग्य है। मतलब जो क्या है, किसको बोलेंगे हम, जो यूनिक वैल्यू है। एक टेबल के अंदर जो यूनिक फील्ड है वो सारी की सारी क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। जैसे यूनिक स्टूडेंट आईडी भी आपकी यूनिक है, एनरोलमेंट भी आपका यूनिक है, रोल नंबर भी आपका यूनिक है और डिपार्टमेंट आईडी भी आपकी यूनिक है। ये जो फील्ड है आपके सारे के सारे यूनिक फील्ड है, तो इनको बोलेंगे हम कैंडिडेट की। क्या बोलेंगे इनको, हमें कैंडिडेट की बोलेंगे हम। और अल्टरनेट की कौन सी होती है,
इन 1 2 3 4 फील्ड में से हमने अगर कोई एक फील्ड को प्राइमरी की बना दिया गया है, एक फील्ड को प्राइमरी की बना दिया गया है, तो जो बाकी 3 फील्ड बच गए उनको बोलेंगे हम अल्टरनेट की। ठीक है। एक होती कंपोजिट की। कंपोजिट की हम बोलते हैं एक टेबल के अंदर जब हम किसी भी रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए एक से अधिक फील्ड का यूज करते हैं, एक से अधिक फील्ड का यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट की बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है भाई, हमने मान लीजिए एक जोन और है, इस फील्ड के अंदर एक जोन और है, इस टेबल के अंदर एक जोन ना, लेकिन उसका रोल नंबर अलग है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी अलग है, उसका एनरोलमेंट नंबर अलग है। अगर हम ये सर्च करेंगे नहीं भाई हमने डाटा रिट्रीव करना, तो हम करेंगे जोन का डाटा अगर बाय नेम सर्च करें, हम बाय नेम सर्च करेंगे तो दोनों के दोनों जोन हमारे पास आएंगे, क्योंकि इस टेबल के अंदर 2 जोन है। और कंपोजिट की होती है 2 या 2 से अधिक फील्ड का यूज करके। हिमालय हमने कहा भाई हमने जोन का डाटा चाहिए है, और कौन सा जोन होना चाहिए? जिसकी डिपार्टमेंट आईडी 3 हो और जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 हो, वो जोन चाहिए हमने। तो स्पेशल यही रिकॉर्ड आपके सामने आएगा, तो इसको बोलते हैं हम कंपोजिट की। ठीक है। उसके बाद फॉरेन की में नल वैल्यू क्यों अलाउ होती है? नल वैल्यू का मतलब होता है अननोन वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब क्या होता है? अननोन वैल्यू। मान लीजिए हमारे पास एक आधार का कॉलम और है, मान लीजिए इस टेबल के अंदर क्या है, एक आधार का कॉलम और हमारे पास, इसके अंदर आधार का कॉलम। भाई इनमें से क्या है, 2 बच्चों का आधार है, एक बच्चे का आधार नहीं बना है, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो खाली आधार नंबर का हमें क्या पता भाई क्या जनरेट होगा आएगा। तो जो खाली चीज छोटी है नहीं, ये अननोन वैल्यू हमारे लिए, हमें पता नहीं भाई क्या कौन सा नंबर आएगा, भाई कितने उसके जो 12 डिजिट का आधार नंबर उसमें कौन कौन सी संख्या लिखी होगी, हमें क्या पता कौन सी वैल्यू होगी। तो जो अननोन वैल्यू है वो क्या होती है, उसको नल वैल्यू बोलते हैं। और नल वैल्यू प्राइमरी की अलाउ करती है, न कि फॉरेन की अलाउ करती है, न कि प्राइमरी की अलाउ करती है। अब क्यों अलाउ करती है ये? बिग रिकॉर्ड ढूंढने के लिए। फॉरेन की किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है, लेकिन नल वैल्यू को भी अलाउ करती है, क्योंकि कभी कभी रेफरेंसिंग टेबल में वो जानकारी उपलब्ध नहीं होती जो जानकारी हमें लेनी हो है, इसलिए क्या है हम उसको क्या है खाली छोड़ते हैं, और खाली चीज को हम नल बोलते हैं, और नल वैल्यू फॉरेन की अलाउ करती है। ठीक है। आपका जो पहला था रिलेशनल डाटा बेस मॉडल वाला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर पूरा हो चुका है। आपने याद करना है, लिखना है। धन्यवाद।